मैं अपने बजुर्ग नूं अपने नाल लैके जावां। घर विक गया, बीवी मर गई, औलाद भुल गई कि साडा बाप कित्थे। अज ये फालज का पेशेंट है, ए बाजू काम नहीं ना कर रही। जो काम नहीं ये कोई इंसान करता तो वह मेरे ख्याल से औलाद वास्ते मुश्किल का सबब बन जाता है। अगर औलाद चाहे तो सारा कुछ कर सकती, लेकिन कितों काम करते होंगे ने यह हथ पैर यह पैर कितों काम करते होंगे ने अपनी औलाद वास्ते, तो उदों यह ठीक ने। कितों यह हथ काम करते होंगे ने अपनी औलाद वास्ते, उदों यह ठीक ने। कितों यह स्टॉप हो जाए तो औलाद वास्ते बोझ बन जाए। खुदा च तुहाडी सलामती होवे। मैं नवीद मसीह। ਇਹ परवेज साहब ने मसीही कब्रस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ फालज की वजह तो ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ रुकना ਪਿਆ। ਇਹ जगह जिथे ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, अगर रोटी आ गई तो खा लीए, नहीं आई तो खुदा का शुक्र कर लिया। घर भी अपना सी, औलाद भी सी, बीवी भी, सारा कुछ जाता रहा। बीवी मर गई तो औलाद ने अपने माँ बाप को बोझ समझ के छड़ दिता। तो यह फालज पेशेंट है, इनू बार बार साड़ी जरूरत पै सकती। भाई परवेज ए बाजू बाजू हिलदी है, ए लत्त थोड़ी बहुती हिलदी है। इधर नजदीक करो जी। तुसी एग्री हो साडे नाल जाण वास्ते? हैं जी। किन्ने बच्चे हैं तुहाडे? बेटे सन? वो आके पुछते दसदे ने कि होर कोई भरा? हाँ हाँ। मैं छोटा जिहा पैगाम देवांगा कि माँ बाप नूं बोझ ना समझिया जाए। अज इस मुश्किल दे विच ने कब्रस्तान वो जगह कहा जाता है जिथे आखरत है, जिथे कितों कोई बंदा मर जाता तो फिर उन्हें छड्डण आंदे ने, लेकिन जिंदा बंदे नूं ते छड्ड के चल। किन्नी देर तो तुहाडे बच्चे तुहाडे कोल आए नहीं इत्थे? कोई देर नहीं, पता भी नहीं किया कि अबू जिंदा है कि नहीं। अपने बाप नूं जिंदा नूं जिहड़े बिल्कुल ठीक तो नहीं सी कह सकते, फालज दे पेशेंट होए थे उन्होंने जिंदे नूं कब्रस्तान छड्ड के अपनी मौत दा वेट करने वास्ते। खुदा कोल डरना चाहिए है। जो अज असीं करांगे कल नूं साडे अगे आएगा। असीं इन्हां नूं अपने घर लैके चले हैं जिहड़ा खुदा ने इन्हां वास्ते बंदोबस्त कीता। सारा मारो हुजरा। हालेलुया। मुकद्दस कलाम च लिखिया है कि मैं भुखा सां तुसी मैनू खाना खवाया, मैं नंगा सां तुसी मैनू कपड़ा पहनाया, मैं प्यासा सां तुसी मैनू पानी पिलाया, मैं परदेसी ते मुसाफिर सां तुसी मैनू अपने घर च उतारा, मैं बीमार सां तुसी मेरा पता लैण आए। रास्तबाज लोगों ने जवाब पुछण दी कोशिश की ते अगों जवाब मिलिया कि इन्हां छोटियां विचों किसी एक दे नाल जिहड़ा अदना है, किसी एक दे नाल इंज कीता है ते उहदे नाल नहीं बल्कि मेरे नाल कीता है। खुदा इंसान दे नाल अपनी मुहब्बत नूं, अपनी गहरी रफाकत नूं इस आयत दे विच ज़ाहिर करदा पिया। असी इस आयत दे चौगिर्द ही अपनी खिदमत कर रहे हैं। ए छोटा जिहा मेहमान खाना जिहड़ा खुदा ने इन्हां वास्ते बंदोबस्त कीता है, इहदे विच एज ए मैं नौकर काम करना पिया वां ताकि इन्हां बजुर्गां दे काम आया जा सके। ए बजुर्गां अगे सर्दी आ रही है, सानू इस घर दे विच जिहड़ा खुदा दा घर है जिथे बजुर्ग आके आराम करते हैं, जिहड़ा पिछे वक्त गुजर गया बजुर्गों का वो मैं पूरा तो नहीं कर सकता, लेकिन जो साडे कोल हो रहा है असी वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगे सर्दी आ रही, सानू गर्म कपड़े चाहिए ने, कंबल चाहिए ने। इस जगह नूं थोड़ा असी होर मेनटेन करना चाहते हैं, जिवें कच्चा फर्श है असी इत्थे टाइल लवाना चाहते हैं, उत्ते सीलिंग करवाना चाहते हैं। इस साइड ते सर्दियों में यह जगह असी कवर करनी ना पूरी, ताकि बजुर्गों को ठंड ना लगे। असी इनू बड़ा खूबसूरत तरीके नाल कवर करना चाहते हैं ताकि अपना जिहड़े बजुर्ग ने वो इत्थे सर्दी दे विच अरमान नाल बैठ सकन। सीलिंग लगवानी है, थले फर्श लगवाना है, सानू गर्म कपड़े की जरूरत है, तो कंबलों की खास करके कंबलों की जरूरत है। 9वां महीना 26 तरीक है, तो अगे सर्दी बड़ी तेज़ी नाल आ जानी, एकदम मौसम चेंज हो जाना है। साढ़े कोल कंबल नहीं गए, साढ़े कोल इस टाइम गर्म कपड़े नहीं गए। जरूर रिक्वेस्ट करांगे कि इस काम दे साडा साथ दिओ। उत्ते सीलिंग लगवानी है, थले फर्श है, यह जगह कवर करनी है, तो मैनू पता खुदा ने सब कुछ कर देना है।
ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।